नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या स्पेशल मैरिज एक्ट लाकर हिमंता सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए पहला स्टेप पार कर लिया है? सवाल यह भी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में महिलाओं को अधिकार की बात की गई तो फिर क्यों आग बबूला हो रहे हैं भाईजान। सवाल यह भी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट से शरीयत पर हमला आखिर कैसे हो रहा है। दरअसल हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को खारिज करते हुए राज्य में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू किया। इस एक्ट के बाद मनमानी शादी पर रोक लगेगी, बाल विवाह पर रोक लगेगी। लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी जैसे सियासतदान आरोप लगा रहे हैं कि इस एक्ट के जरिए उनसे शरीयत को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करने का फैसला क्या किया। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार समझने वाले ओवैसी बौखला गए। हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने असम में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू कर दिया है। स्पेशल मैरिज एक्ट सिविल मैरिज का एक कानून है। धर्म की जगह राज्यों को अधिकार, बिना धर्म बदले शादी का अधिकार, किसी भी धर्म जाति में शादी का अधिकार। शादी के लिए लड़के की 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल तय कर दी गई है। मुस्लिम मैरिज एक्ट के खात्मे के साथ ही ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से शरीयत को छीनने की कोशिश हो रही है। जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर महर कौन देगा दुल्हन को। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं, महर तो गायब हो गया। इतना ही नहीं, ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार का मकसद हिंदुत्व को थोपना है। क्यों आए हैं बीजेपी के लोग? नहीं, हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों। लेकिन हिमंता ने साफ कर दिया है कि वो असम में अब किसी भी हाल में बाल विवाह को लागू नहीं होने देंगे। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। आप सुन लीजिए। असम में AUIDF आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को भड़काकर बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश कर रही है। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में UCC लाने का एक पहला स्टेप है। UCC लाने का पहला स्टेप है। सवाल है, क्या हिमंता सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट लागू किया तो ये UCC लागू करने का पहला स्टेप है? सवाल ये भी है कि अगर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो इससे तथाकथित मुस्लिम पैरोकारों को क्या दिक्कत हो रही है? आखिर क्यों भाईजान आग बबूला हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो विरोध के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि काजियों की दुकान बंद हो गई है, इसीलिए विरोध हो रहा है। জনাইছে যে মুসলিম ম্যাৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ অধিকাৰ কাজীসকলৰ আছে, লগতে তেওঁলোকে তালাকৰ চাৰ্টিফিকেটখনো দিয়ে। কাজীয়ে তালাকৰ চাৰ্টিফিকেট দিলে মহিলাজনীটো একো নাপাব, কিন্তু কোৰ্টে যদি তালাকৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে মহিলাজনীয়ে তেওঁক পুৰণা স্বামীজনে ছাবচিষ্টেন্স এলাউন্স দিব লাগিব, খুৰাকি দিব লাগিব। ইমান দিনে মুছলিম
মাসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলি আছে, এই অত্যাচাৰটো এই বিলখনৰ কাৰণে নোহোৱা হ'ব। रिपोर्ट आपने देख ली, सीएम को सुन लिया, ओवैसी को आपने सुन लिया और सभी को आपने सुन लिया। यहां पर अब जो मेहमान हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रूपम गोस्वामी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ आदिल हसन साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं और कुछ ही देर में मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नाजिया, आप एक महिला हैं और बात महिलाओं की ही चल रही है, बात यहाँ पर बच्चियों की चल रही है, बाल विवाह की चल रही है। तो जरा मुझे ये बताइए कि मुस्लिम मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों बेहतर है और इससे कैसे भला होगा बच्चियों का, ये बताइए। देखिए, मैं अपने हाथ में हिमांशु जी आसाम एक्ट 9 मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 ब्रिटिश लॉ का बुक ही लेकर के बैठी हुई हूँ, पूरी बुक लेकर बैठी हुई हूँ। इसके पॉइंट नंबर 8 और सबसेक्शन 1 में जाइएगा, जिसमें बाय द पार्टीज ऑफ द मैरिज जॉइंटली प्रोवाइड दैट इफ द ब्राइड ग्रूम एंड और द ब्राइड और बोथ बी माइनर तो उसके वकील या फिर उसके गार्जियन साइन करके ये विवाह को, ये शादी को, ये निकाह को अप्रूवल दे देंगे। अच्छा, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश का बनाया हुआ था 1935 का, इसमें मुसलमान बच्चियों की शादी एकदम अप्रूव्ड थी, सील्ड लगी हुई थी। दूसरी चीज है कि हमारा इस्लाम कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अब सोसाइटी में बच्चियों की जो पीरियड्स होता है, प्यूबर्टी होती है, वो 10 साल में हो जाती है। तो इस्लाम के हिसाब से तो 10 साल में उसकी शादी हो जानी चाहिए एक बच्ची की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो स्टेप उठाया है वो मुसलमान बच्चियों को उन्होंने बचाया है। उन्होंने एक कदम उठाया है जिससे मुसलमान बच्चियां आराम से अपने करियर पर फोकस करेंगी, अपनी जिंदगी पे फोकस करेंगी और इन तमाम अश्लीलताओं का जो शिकार बन रही थी उससे वो बच जाएंगी। अच्छा। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जब हम कोर्ट में मैट सूट लेकर के या डिवोर्स मैटर लेकर के जब हम पहुंचते हैं तो सारे तथ्यों के आधार खुल करके सामने आते हैं। अच्छा। लेकिन यही चीज डिवोर्स तलाक को अगर हम एक मौलाना के हाथ में दे देते हैं तो क्या होता है कि लड़की की बात दिल की रह जाती है और मर्द जो है वो आराम से मौलाना को कन्विंस करके तलाक करवा लेता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं हुआ कभी भी? 1947 से 2024 तक के कोई मुसलमान मर्द सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंचा कि मेरी बीवी ने मुझे बेवजह खुला दे दिया। आखिर मुसलमान महिलाएं तलाक का गुहार लगाने के लिए 1984 से 2017 तक क्यों इंतजार की? ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। कोई मुसलमान मर्द तो आज तक देखिए, शुरुआती तौर पर मैं समझना चाह रहा था कि इससे क्या क्या आपत्ति हो सकती है AIMIM को या फिर जो हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको, इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको, लेकिन आपने ये भी बताया कि इससे क्या अच्छाई हो सकती है बच्चियों के लिए जो कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है। एक आंकड़ा यहां पर जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि ये बताया गया है कि बाल विवाह के मामले में असम तीसरे नंबर पर, 2019 में 115 केस, 2020 में 138 केस, 2021 में 155 और 2022 में 175, यानी ये बढ़ता गया था। ये NCRB के आंकड़े हैं। अब जरा मुझे ये बताइए आदिल हसन साहब, आप लोगों को क्यों आपत्ति है? आप लोग क्यों ये मान रहे हैं कि ये थोपने की कोशिश की जा रही है, शरिया को खत्म करके? ना यहां पर काजी रहेगा, ना खुतबा कौन पढ़ेगा, ये आप थोड़ा सा बताइए जरा। हिमांशु साहब, देखिए, शादी जो होता है, एक शादी इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। शादी में जन्म जन्मांतर का रिश्ता इस्लाम में नहीं है कि 7 जन्मों का है। शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, पहला आप समझ लीजिए। और शादी में, इस्लाम में दैन महर, यानी लड़की, हम लोग तिलक नहीं लेते हैं, दैन महर देते हैं। या अगर मैं शादी कर रहा हूं तो जो मेरी होने वाली बीवी है उसको हम पैसा देंगे या दैन महर देंगे, जितने में वो राजी होगी उसके वालिदैन यानी उसके माता पिता और उस लड़की के रजामंदी से उसको देंगे। अरे मैडम, काहे बीच में टप टप कर रही है? अरे काहे बीच में टप टप कर रही है? आराम से बोलिए, ये क्या कैसी भाषा है? अरे भाई चुप रहिए ना आप। नहीं, तो आदिल भाई आराम से बोल दीजिए ना। सुनिए हिमांशु जी, इन्हीं को बुलवाइए, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, तो आराम से बोल दीजिए, आराम से बोल दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि बीच में बोलेंगे हम लोग। नहीं, क्यों ऐसा बोलेंगे? हमेशा इसका आदत है। नहीं, हमेशा हम लोग बोलती है ऐसे ही बीच में। ये टप टप क्या होता है? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन ये टप टप ये ऐसे मत बोलिए ना। अभी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी अगर आपत्ति बीच में दर्ज कराएंगे तो क्या आप भी कराते हैं ना? बतलाइए, कोई वर्ड बतलाइए। चलिए उधर से वर्ड बतलाइए। अरे
अरे बीच में बाधा उत्पन्न मत करिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आप ये बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए बस बोलना शुरू करेंगे मोदी जी का। अच्छा नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए। उनके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा मैं। हाँ बोलिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए। मुझे पसंद भी नहीं है मैं दूसरे के बीच में बोलूं। हाँ बोलिए। सुनिए, सबसे पहले इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। दो लड़का लड़की के बीच ये शादी होता है, उसमें एक काजी जो होते हैं वो दो लड़की से पहले इजाजत लेते हैं कि आप उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हैं। वो लड़के का नाम, पिता का नाम, ये लड़का आपको इतना देन महर दे रहा है, इतना रुपया आप तैयार है। अगर वो लड़की तैयार होती है तभी शादी होता है। उसके बाद बेटी को हिस्सा जायदाद में, आज जब इस्लाम बना 1400 साल पहले प्रोफेट ने हमें यह डायरेक्शन दिया कि पति के संपत्ति में भी बेटी को हिस्सा, बीवी को हिस्सा मिलेगा और पिता के भी संपत्ति में बेटी को हिस्सा मिलेगा। ये आज नहीं 1450 साल पहले कह दिया गया। और दैन महर यानी उसको जो रकम देना है वो लड़की को लेना अनिवार्य है। उसके बिना शादी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई लड़का नहीं देता है, नहीं देने की नियत किया तो वो शादी नहीं होगी। ये क्लियर कंसेप्ट है। अच्छा लेकिन एक बात बताइए मेरे को ना, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा आदिल भाई एक बात बताइए, लेकिन आप ये मानते हैं इसमें कुछ कुरीतियां थी कि कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, ये गलत था? सुनिए, आपको जानकारी, आप अगर नेशनल फैमिली सर्वे का देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में नॉन चाइल्ड मैरिज होता है। उसमें राजस्थान, उसमें झारखंड, उसमें उत्तर प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। वहां पर कोई एमआईएम की सरकार नहीं है। जहां पर लिटरेसी सबसे ज्यादा है केरल में। बोलने दीजिए। जहां पर सुनिए, गलत नहीं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा है। अरे ठीक है, नॉन मुस्लिम में हो, मुस्लिम में हो, लेकिन 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी होना ये गलत मानते हैं आप कि नहीं मानते, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई, अगर नॉन मुस्लिम मुस्लिम किसी में भी कुछ कमियां हैं तो वो गलत है। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, काजी निकाह कराते हैं। अभी क्या होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उस लड़की को मेहर नहीं मिलेगा, उस लड़की के साथ इनजस्टिस होगा। वो मैरिज जब रिलीजियस जो डायग्राम के तहत नहीं होगा तो उस लड़की को बाप के तरफ से और पति के तरफ से वो नहीं मिलेगा। उसको जायदाद में, संपत्ति में हिस्सा मिलता है, वो नहीं मिलेगा। ये इनजस्टिस है। फिर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 मोदी जी के लिए रखा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। रूपम गोस्वामी जी, मैं आता हूं आपके पास। रूपम जी, मैं आता हूं, लेकिन मुझे नहीं, आपकी बात सुनी। मुझे जरा ये बताइए, ये मेहर का मामला। अरे 30 सेकंड नहीं, पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, इसमें अधूरी हो गई। सुनिए, जब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का बजट 40% घट गया, जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता था वो घट गया, जो मोमा का स्कॉलरशिप घट गया, जामिया अलीगढ़ का बजट केंद्र सरकार ने घट गया, अलीगढ़ किशनगंज को पैसा नहीं दिया, लड़कियों का स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। तो आप पैसा दीजिए ना लड़कियों को। हमने तो डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप की बात की थी कि लड़कियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए। 600 करोड़ रुपया आप उनको दीजिए पढ़ाई करने के लिए। आपने वो पैसा बंद कर दिया। और आप शिक्षा की बात करें, तरक्की की बात करें। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा ही हो गया। मुझे जरा ये बताइए, ये कंफ्यूजन, अगर नाजिया ये कंफ्यूजन आप दूर कर सकती हैं जो अभी इनको है, या फिर ये बोल रहे हैं कि ऐसा गलत हो रहा है कि मेहर नहीं होगा वहां पर काजी नहीं होगा, ये जरा कंफ्यूजन दूर करिए। उसके बाद जो बीजेपी प्रवक्ता है उनके पास आऊंगा मैं। जी, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि राजस्थान और कई स्टेट के नाम इन्होंने अनगिनत गिनवाए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सती प्रथा हिंदुओं ने आगे बढ़ करके बंद करवाया था। चाइल्ड मैरिज हिंदुओं ने आगे बढ़ करके बंद करवाया था। और चाइल्ड मैरिज एक्ट पर तकरीबन 7 से 8 साल की सजा है, पेनल्टी है, और साथ साथ उसमें बहुत सारे पैसे भी जमा करने पड़ते हैं कोर्ट को, अगर कोई माँ बाप या कोई करवा देता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दैन मेहर मेरे इस चेंबर में जहां पर मैं बैठी हुई हूँ, इस चेंबर में तकरीबन 1428 मेरे पास केसेस हैं जिसमें बेटियों से जहेज लिया गया है और फिर उसको तलाक दे दिया गया है। और दैन मेहर तो कभी कोई मुसलमान मर्द देता ही नहीं है, कभी नहीं देता है। मैं ऐसे कई निकाहनामा अपने चेंबर से आपको दिखा सकती हूँ जिसमें दैन मेहर 2100 रुपए है, 2100 रुपए है। 1500 रुपए मेंटेनेंस में रोज आना कोर्ट जाती हूँ, 1500 रुपए मेंटेनेंस मुसलमान मर्द नहीं देना चाहता है। जब हम 125 सेक्शन सीआरपीसी फाइल करते हैं मेंटेनेंस के लिए, बच्चा दूध पीने वाला होता है तो खड़ा होकर के मुसलमान मर्द डॉग पर यह कहता है
कि भाई अभी तो छाती से दूध पी रहा है, अभी दूध का पैसा क्यों देंगे। ये बात कोर्ट के अंदर होती है, ये हवा में उड़ रहे हैं। देखिए महिलाओं से किस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, और ये सोच रहे हैं कि इनकी बात मान करके मुसलमान बेटियां अब इन पर विश्वास करेंगी। मुसलमान मर्दों ने हमेशा मुसलमान औरतों को बेइज्जत किया है, जलील किया है, और ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो मुसलमान धर्म में था और अप्रूव्ड था, इसको खत्म किया है हेमंता जी ने, और बहुत बड़ा काम किया है। तीसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ निकाह नहीं है, निकाह की बहुत सारी वैरायटीज है। निकाह मस्यार है, निकाह मुत्ता है, उसके बाद फिर एक और सबसे भयानक निकाह है ज़वाजुल मुत्ता। अब लोग सोचेंगे निकाह मुत्ता क्या होता है, टेम्परेरी सेक्स प्लेजर के लिए निकाह मुत्ता होता है। निकाह मस्यार क्या होता है, निकाह मस्यार सफर की निकाह होती है। ज़वाजुल निकाह मुत्ता क्या होता है, ये घंटे 2 घंटे के लिए निकाह होती है, जिसमें बलि कौन चढ़ती है, हम लड़कियां, मुसलमान बेटियां, हमारी बलि चढ़ाई जाती है। अवैसी साहब कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं करते हैं। अवैसी अच्छा ठीक है नाजिया, आप बहुत डिटेल में गई, बहुत सारी बातें आपने रखी, हालांकि आदिल साहब को इस पर भी आपत्ति होगी, लेकिन रूपम जी मैं आता हूं, रुकिए नहीं क्योंकि और भी मेहमान है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए आदिल भाई, रुकिए। रूपम जी, ये आपने देखा AIMIM का स्टैंड, मौलानाओं का स्टैंड, क्लियर कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है और खत्म करने की, थोपने की कोशिश हो रही है। नहीं देखिए, आप अगर देखेंगे जो भी मुस्लिम लॉ है वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड लॉज है। जितना भी लॉज आप मुस्लिम में आप देखिएगा ये मेल डोमिनेटेड है। अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इसको नॉट ओनली दिस, आप अगर इसके पहले देखेंगे मद्रासे भी असम में बंद किया है। वो चाहता है कि मुस्लिम जो औरतें हैं, बच्चियां है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुस्लिम का जो भी बच्चा है वो लोग डॉक्टर इंजीनियर बने। तो उसी हिसाब से इस लाइन पे असम में काम हो रहा है, और इसको लेके हम पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें जो मेल का दबदबा है, ये दबदबा खत्म हो जाएगा। अच्छा। मैरिज एक्ट का अंदर में मेंटेनेंस का प्राविधान है, एलिमनी का प्राविधान है, सारा कुछ प्राविधान है। और इंडिया में ये क्यों अलग अलग लॉ होना चाहिए, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए। ठीक है, अब आदिल भाई बताइए। ठीक है, ये रूपम जी ने यहां पर बता दिया, अब आदिल भाई अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। चलिए ठीक है, रूपम जी को बोलिए कि सबसे ज्यादा डेजर्टेड जो है, जो औरतों को छोड़ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है। नेशनल फैमिली सर्वे का बतला दे। अगर बात बोलेंगे तो फिर गुजरात तक चली जाएगी, फिर मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ सब बराबर हो जाएगा कि कौन अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर कहां बैठा है। इसलिए मुंह मत खोलवाइए तो अच्छा रहेगा। राजस्थान का MP ने 2 महिलाएं से शादी किया, अभी राज्यसभा में उसने एफिडेविट दिया है, राजस्थान के MP ने, और बीजेपी से उनका रिश्ता है। इसलिए मुंह मत खोल। सुन लीजिए, हमने सुनिए 1450 साल पहले लड़कियों को उसके जायदाद में हिस्सा, लड़कियों को शादी के वक्त महर का हिस्सा हमने 1450 साल पहले इस्लाम में ये रिटर्न, अगर आप नहीं देते हैं तो निकाह नहीं होगा, जायदाद में देना आप पर फर्ज है। और इस्लाम में हज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अरे बोलने दीजिए, बॉस बोलने दीजिए। हज एक होता है, हज में सुनिए, हज है इस्लाम में, तो सफा मरवा एक होता है, अरकान होता है, सफा मरवा जहां पर दौड़ना पड़ता है, वो एक औरत की सुन्नत है। यानी एक औरत हाजरा अल इस्लाम ने किया था, उसकी सुन्नत है, मुसलमान मर्द को करना है, वहां पे दौड़ना है। ये 1450 साल पहले किया गया था। एक औरत के किए हुए एक्ट को वो मुसलमान मर्द पे फर्ज है, इसलिए इतनी इज्जत मुसलमान को दिया, मुसलमान में औरतों को दिया। और जन्नत, और मैडम जो अभी बोल रही थी कि प्लेजर के लिए, इसके लिए तो बतला दे उनके पास जो आपने बताया, अभी नाजिया ने बताया कि बहुत सारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट वाले मैरिज होते थे, सफर के लिए शादी किया, बहुत सारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ घंटों के लिए, ये अलग अलग जो जरूरतों के हिसाब से शादी होती थी, वो क्या है? सुनिए, ये कम उम्र में शादी जो होती थी वो क्या है? सुनिए, अगर ये खत्म हो रही है, लड़कियां ग्रेजुएट करके शादी कर रही हैं, तो क्या गलत है इसमें? सुनिए, मैडम 1428 केस का बोला कि वो वकालत कर रही है, 1428 केस। मैडम बतला दे, ये जो 3 ऑप्शन दिया है, बतला दे कि उसमें कितना केस उनके पास उस लिए आया है कि उसमें ओपन चैलेंज आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं कि बतला दे 1428 में कितना लाखों। देखिए 1428 केस ही देख रही हैं। और सुन लीजिए,
तो तुरंत जवाब दे रही हैं वो। 18,000 बच्चे को अकबर ओवैसी साहब फ्री में पढ़ा रहे हैं। 18,000 बच्चे को अकबर ओवैसी साहब फ्री में पढ़ा रहे हैं। फातिमा कॉलेज लड़कियों के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें 6,000 बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। हम अपनी भाभी का चिंता कीजिए, नाजिया मैडम जो गुजरात में भाभी बैठी है उसका चिंता कीजिए, उनको ले आइए दिल्ली, ले आइए गुजरात वाली भाभी को दिल्ली ले आइए, तो समझेंगे कि आप वकालत अच्छे से करेंगे। गुजरात में भाभी भी है। मुफ्ती मंजूर रियाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना चल रही है शादी शगुन योजना की, जिसमें 51,000 दिए जाते हैं ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों का जब निकाह होता है। ये एक योजना चल रही है। क्या आपको लगता है कि लड़कियां पढ़े लिखे ग्रेजुएट हों, उसके बाद अगर निकाह हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और यही इसमें मेंशन किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट में? देखिए हिमांशु जी, दो बातें हमें समझना होगा देश में। हिमांशु जी अगर बोलने की इजाजत हो तो बोलिए सर, बोलिए। देखिए पूरे देश इस बात को बखूबी जानता है कि मुसलमानों के जो उसूल और ज़वाबित हैं और हिंदुस्तान के लॉ जो हैं वो कहीं पर भी मुतजाद नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान कानून और संविधान पर अमल करने वाला है, और कानून इस बात की इजाजत देता है कि बच्चों की शादी उसकी तय उम्र के मुताबिक की जाए, और बच्चियों को जो मुनाफा हुकूमत दे रही है वो कोई माली इमदाद अपनी तरफ से दे नहीं रही है। ये हुकूक है उन शहरियों के जिनको मिलना चाहिए। हाँ। वो लड़का हो या लड़की हो, हाँ। इसको हुकूक मिलना चाहिए, और वो हुकूक मिलने की बात और इसमें किसी को इतराज नहीं है। हाँ। और बात जहां तक है जोर जबरदस्ती करना, और हुकूमत जोर जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए हुकूमत को, और मुसलमान हिंद को भी चाहिए कि इस बात को बखूबी सोच लें, समझ लें कि आज आपको उस तरीके से चलना है जो कानून का दायरा है। कानून को तोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो लोग जो कानून को तोड़ने की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां भी होंगी। बात जहां हेमंत बिश्वा शर्मा की है, उन्होंने जो काम किए हैं कुछ अच्छे काम भी उनके हैं, उन्हें भी याद रखना चाहिए। लेकिन जो भी कानून लागू होता है तो वहां के समुदाय, वहां के लोगों से बात करके उनके तमाम व्यूज को लेने के बाद कानून बनाया जाता है, तो दोनों दिलों में दरार नहीं आती है। तो दोनों दिलों की दरार को खत्म करने के लिए कम से कम जो इस्लामिक जानकार हैं, जो विद्वान हैं इस्लाम के, उन तमाम लोगों के साथ मिल करके, अब हिंदुस्तान का संविधान भी बना तो तमाम लोगों के राय मशवरे से बना है। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात बताइएगा, क्या ऐसे जो तमाम जो विद्वान हैं, जो मौलाना हैं, जो लेमा हैं, ये सब लोग बैठकर क्या इस बात को पहले से तय कर सकते थे कि कम से कम किसी के साथ अन्याय ना हो? अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट है तो वहां पर भी एक उम्र निश्चित की जाए ताकि छोटे छोटे बच्चों की शादी ना हो। ये सुधार लाया जा सकता था पहले? बिल्कुल लाया जा सकता था, और लाना चाहिए, और कौम को इस बारे में सोचना चाहिए। और हम तो हमेशा कहते हैं हिमांशु जी कि ऐसे लोग जो लोग बच्चियों की छोटी उम्र में जबरन शादी कर देते हैं, बच्चियों को उनके जिंदगी के शऊर और आगाही नहीं होती और उसकी शादी करवा दी जाती है, ये गैर मुनासिब बात है। तो ये फैसला आपको कैसा लगा? इस फैसले के बारे में जरा आप मेरे को बताइए। स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें एक उम्र भी एक, हाँ बताइए। उम्र का तकाजा जहां है वहां पर उम्र की जो उम्र को तय किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18 साल में आप अपने बच्चियों के निकाह को, शादियों को जिस तरह करने की बात हो रही है, तो 18 साल में बच्चे तो वोट दे सकते हैं लेकिन निकाह नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अहम मसला है। तो हमें गौर करना पड़ेगा कि जब भी किसी जगह पर कानून लागू किया जाता है, वहां के तमाम लोगों के साथ राय मशवरा करके कानून बनाया जाएगा, तो सभी लोगों का इत्तेफाक होगा। हेमंत बिश्वा शर्मा को हम सबका सपोर्ट भी होगा, और हम लोग भी कहेंगे कि भैया आपने जो किया अच्छा काम किया, और अच्छा करते रहिए ताकि आने वाले दिनों में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। कुछ अगर अच्छाई है तो उसको तो अपनानी चाहिए ना। अगर इसे पहले अपना लिया होता तो शायद ये स्पेशल मैरिज एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बॉस, ये जो भी भारत का नागरिक है, भारत के संविधान पे विश्वास करता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, वो 18 साल और 21 साल को मानता है। हाँ। और बीजेपी के कुछ दिन पहले झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पकड़ाए हैं चाइल्ड मैरिज में। कोई आदिल हसन या असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग नहीं पकड़ाए हैं। और जहां तक इतना शादी का हेमंता बिश्वा बोलते हैं, तो हैदराबाद में शादी मुबारक एक स्कीम चलती है, जो लड़कियों की शादी होती है उसमें 1,51,000 रुपया दिया जाता है। हेमंता बिश्वा घोषणा कर दे कि जो भी लड़कियों का शादी होगा, गरीब लड़की का, उसको अपनानी चाहिए ना। ये तो हम बोल रहे हैं, सरकार देगी। करेंगे तो कुछ नहीं, चीजें तो अपनानी चाहिए और योजना बढ़ानी चाहिए। रूपम गोस्वामी जी, तो भाई करो ना, लड़की की शादी के लिए करो ना, कब करो? 1 केजी गोल्ड देता है लड़की का शादी के लिए। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? योजना तो चल ही रहा है। आसाम में 1 किलो गोल्ड देता है लड़की का शादी के लिए। हाँ, 1,51,000 चल रहा है सरकार देती है। हाँ। और एक भाई साहब ने बोला है, यहाँ सारा सबका साथ सलाह मशवरा करके ये किया गया है। आसाम में जो ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, ये लोग हैप्पी है। इसका मशवरा लिए हैं। अच्छा, इसमें आपत्ति क्या है? मेरे को जरा क्लियर आपत्ति वाली बात बताइएगा आदिल भाई। आपत्ति क्या है इसमें? कुछ मुफ्ती साहब भी थे, इसके कई फैसलों से वो खुश भी हुए हैं।
मेरे भाई आपत्ति आप फिर नहीं समझे। अरे भाई जैसे आप क्या मैडम बोलने दीजिए। सुनिए हिमांशु जी, जो शादी होती है तो पंडित जी उच्चारण करते हैं। अब पंडित जी की जगह हेमंता बिस्वासा को नहीं ना ले आएंगे, या काजी साहब की जगह हेमंता बिस्वासा, तो क्या काजी नहीं रहेंगे? मुझे ये बताइए, निकाह पढ़ाएंगे? मुझे ये बताइए, क्या काजी नहीं रहेंगे ना? हाँ, निकाह तो वही पढ़वाएंगे ना। स्पेशल अरेंजमेंट नहीं रहेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट में नहीं रहेंगे। नहीं, वही उन्होंने हटम किया है। और जो लड़की को मिलता है मदद, जो महर मुझे ये बताइए नादिया, को दिया जाता है, अगर एक मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम लड़की जिनकी उम्र 21-22 साल से ऊपर है, उनका निकाह कौन करवाएगा? देखिए ये बहुत गोल गोल घुमा के जलेबी बनाए हैं और बरगला रहे हैं। आमन तो बिल्लाह जो सूरे निकाह है वो पढ़ाएगा वहां पर इमाम ही बैठ करके। हाँ। लेकिन जिस तरह से आपके यहाँ हिंदू धर्मों में 7 फेरा पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके करवाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट करना पड़ता है, उस मैरिज को रजिस्ट्री करना पड़ता है, उसी हिसाब से अपने अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को बच्चियों को दिखा करके उसको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार वहां पर मौजूद रहेगा। आपत्ति क्या है कि मतलब अगर मौलवी निकाह पढ़वा रहे हैं और उसके बाद अगर आप रजिस्टर कराते अपनी शादी, तो क्या दिक्कत है? अमन तो पूरा पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि दूसरी शादी का निकाह नहीं मिलेगा उसके लिए। बस ये है कि फिर दूसरा तीसरा नहीं कर पाएंगे, एक ही निकाह कर पाएंगे। सुनिए और बच्चे की उम्र भी 9 साल 10 साल नहीं होगी, उसकी उम्र भी 18 साल होगी। अरे भाई, तो नाजिया मैडम बतलाइए ना, आप शादी किए कि नहीं जानते? अगर शादी कीजिएगा तो महर जरूर लीजिएगा, और अगर शादी की है तो बताइए कितना महर आपको मिला? नहीं लाऊंगी। मैं एक बेटे की माँ हूँ, तो बताइए कितना महर मिला? बहू नहीं ला सकती, कितना महर मिला आपको? आपको महर कितना मिला? आपको महर कितना मिला? आपको महर मिला है कि नहीं, ये बताइए। महर मिला है कि नहीं? अरे महर मिला है कि नहीं? महर मिला है कि नहीं आपको? विधवा होने के बाद महर मिला है कि नहीं? आपको महर मिला है कि नहीं? महर आपको मिला था? अरे नहीं बोल रही है, नहीं मिला। महर आपको मिला था कि नहीं? अरे नहीं बोल रही है भाई। नहीं बोल रही है तो आप वकालत की क्यों नहीं उसी वक्त अपोज की? क्यों आप तैयार हो गई? तो आप क्यों तैयार हो गई थी शादी के लिए? बच्चा अकेले तब पे मेरी बहन कभी नहीं तैयार होगी। कितना बदतमीज जबरदस्ती करते हैं ना। अरे भाई, आपको बोलना चाहिए। आपने शादी जब किया था तो देखिए वो खुश है। मेरी बात सुनिए, एक शादी के बाद दूसरी शादी अगर आप रजिस्टर करा लेंगे, शादी अपनी निकाह रजिस्टर करा लेंगे, तो एक शादी के बाद दूसरी करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। छोटी बच्चों की शादी नहीं होगी। अगर ये आपको गलत लगता है तो बात अलग है। सर मुफ्ती साहब, क्या इस पर रोक लग जाएगी? मुझे भैया बताइए कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की निकाह कर रहे हैं जो एज के क्राइटेरिया को पार करते हैं, तो आपत्ति क्या है? मुफ्ती तो कराएंगे शादी। मैंडेटरी। देखिए ऐसा है मैंडेटरी इन इस्लाम। अरे मैंडेटरी है, उसके बिना निकाह जायज क्या मैंडेटरी है? 3 निकाह करना, 4 निकाह करना ही मैंडेटरी है? ये तो नहीं है ना। निकाह में महर लड़की को देना। हाँ, लड़की को। अरे आप खुशी से दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? सरकार कहेगी कि मत दीजिए आप, सरकार कहेगी आप मत दीजिए, सरकार कहेगी कि नहीं भैया काजी यहां पर निकाह नहीं करवाएगा, काजी यहां पर फेरे नहीं करवा, काजी यहां पर निकाह नहीं करवाएगा। सरकार ये कहेगी कि यहां पर तो रजिस्ट्रार ही कराएगा। तो हेमंता बिस्वासा करवाएंगे। अगर अपनी बीवी को खुशी से महर देना चाहेगा तो कौन मना कर सकता है? कोई मना कर सकता है क्या? और ये जो इतनी लंबी फेंक रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। आदिल भाई सिंपल सी बात, एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की अगर निकाह करेंगे, उनको जो आपसी अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना है करिए, किसी को मनाही नहीं है। लेकिन बाद में रजिस्टर करवाइए, क्या दिक्कत है उसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट और क्या है इसमें? क्यों उसको इतना हुआ बनाया जा रहा है? अरे भाई, तो उसका स्पेशल मैरिज एक्ट, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों कर रहे हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट। अरे तो वहां पर मुस्लिम मैरिज एक्ट में छोटी बच्चों की शादी हो जाती है। मुस्लिम मैरिज एक्ट में छोटी बच्चों की शादी हो जाती है, निकाह करा दिया जाता है। उसके बाद फिर ये कह दिया जाता है इसके बाद एक और कर सकते हैं, 2 और कर सकते हैं। तो इस पर रोक लगाई जाएगी कि नहीं? सर अगर ये कुरीतियां आपने अपने हिसाब से सही कर ली होती तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मुफ्ती साहब गलत हो तो बताइए, मुफ्ती साहब गलत हो तो बताइए। उस पर कुछ कार्रवाई बार निकाह करना, छोटी बच्चियों का निकाह करवाना, क्या ये गलत था या नहीं था? देखिए, जिस तरीके से छोटे बच्चों का निकाह हो रहा है या हो रहा था या होगा, इस बात की ममानियत हिंदुस्तान के एक्ट के अंदर में पहले से मौजूद है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत में उनके ऊपर में कार्रवाइयां भी होती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या मुस्लिम पक्ष को, मुस्लिम समाज है, स्पेशल मैरिज एक्ट पर क्या उसको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए? देखिए,
दो अहम बातें हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में आना और फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस तो आप नहीं बता पा रहे हैं ना लोगों को, ये बताइए ना दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं। हाँ। कि भाई मुस्लिम ये सारे डिफरेंस कि एक तरफ विवाह की कोई उम्र नहीं, लेकिन यहाँ पर लड़की की उम्र 18, लड़के की 21, लड़का लड़की का एक धर्म का होना जरूरी था मुस्लिम एक्ट में, यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अलग धर्म से शादी पर धर्म परिवर्तन जरूरी था मुस्लिम एक्ट में, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। बहुत सारे अंतर यहाँ पर लगातार बताए जा रहे हैं और फिलहाल इस पर आपत्ति जो दर्ज कराई जा रही है उसका आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट निकलता है ये सब देखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे नवभारत के साथ।